देखिए, अगर किसी फिल्म के टीजर को ही 24 घंटे में मिलियन व्यूज मिल जाए तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म में कितना दम होगा। और जाहिर सी बात है कि आज ऑडियंस बेसब्री से हम उस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सून टू रिलीज फिल्म हर हर महादेव की, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में बात करने के लिए वी हैव वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सुबोध भावे। ये सिर्फ एक्टर नहीं है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। तो ढेर सारी आज उनसे हम बातें करेंगे। बट सबसे पहले सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। शुक्रिया शुक्रिया, सत श्री अकाल जी। अच्छा, ये मैं वही सोच रही थी कि जो टीजर आया है वो इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है, मतलब मन कर रहा था कि ये पूरी फिल्म क्यों नहीं दिखा दी हमें। सो एज एन एक्टर, ये रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ओवर द सोशल मीडिया, ये कितना मायने रखता है आपके लिए? बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। लेकिन हम जैसे आपने सोचा वैसे हम भी सोच रहे थे कि काश हमने फिल्म देखी होती, जो आज तक हमने भी नहीं देखी है। तो हम भी बहुत नाराज है हमारे डायरेक्टर के ऊपर कि उन्होंने आज तक हमें फिल्म नहीं दिखाई है। तो शायद जब सब लोग देखेंगे 25 तारीख को, शायद उसी दिन हम भी देखेंगे। अच्छा। तो हम भी उतने ही एक्साइटेड है, उतना ही उत्साह हम सभी में है कि हम भी ऑडियंस के जैसे ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं हमारी फिल्म को। लेकिन जो ट्रेलर को जितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है कि एक सपना हमारे डायरेक्टर ने देखा, उसको उतना ही सपोर्ट हमारे प्रोड्यूसर्स ने किया, हमारे पूरे कास्ट एंड क्रू ने उतनी ही मेहनत की। और उस कड़ी मेहनत के बाद जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ 2.5 मिनट का, तो उस 2.5 मिनट को जब आपके ट्रेलर को 15 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिलते हैं, माने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आपके फिल्म को ट्रेलर देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि जो विचार हमारे डायरेक्टर पहुंचाना चाहते थे लोगों तक, वो विचार कहीं ना कहीं पहुंच रहा है और लोग उसको, उस विचार को बड़ी आदर के साथ, बड़ी प्रेम के साथ उसको सराह भी रहे हैं। बिल्कुल, एंड बहुत स्ट्रांगली पहुंच रहा है। बिकॉज मैं आपको ही बताऊं, मैंने टीजर मराठी में भी जो रिलीज हुआ वो भी देखा, एंड ऑफ कोर्स हिंदी का जो वर्जन है वो भी देखा। बट जब मैं पहले मराठी में मैंने देखा, मुझे नहीं आती है मराठी बहुत अच्छे से समझ, बट मुझे ऐसा लगा कि एंटरटेनमेंट के लिए या अच्छे कंटेंट के लिए लैंग्वेज तो अब बैरियर रहा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहा भाई, बड़ी सच बात आपने कही है। क्योंकि आज हम 2-3 साल से हम लोग कोरोना की वजह से घर में थे, और एक अच्छा काम ये कोरोना की वजह से ये भी हुआ कि वो भाषा से जो बंटवारा हम सबके बीच में हुआ था ना, उस बंटवारे को ये ओटीटी ने और कोरोना ने निकाल दिया। अब हम घर में बैठते, जब हम ओटीटी पे कोई स्पेनिश फिल्म या कोरियन फिल्म या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम फिल्म देखते हैं, तो हमको तो भाषा आती नहीं है, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी हम तक पहुंच जाती है। तो अच्छी कहानी है। तो जैसे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, वो सब तो भाषा के परे है, वो तो भारत के हर घर में है। तो उनको कोई पहुंचाने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी पहुंच गए, क्योंकि इमोशंस है, और इमोशंस को कोई भाषा की जरूरत नहीं है। ह्यूमन इमोशंस तो आप चाहे, आपको लगने के बाद आप मराठी में अगर आपको लगा तो आप आई ग बोलोगे, हिंदी में लगा तो मम्मा बोलोगे, लेकिन इमोशंस तो आपके मदर की है ना। तो इमोशन को भाषा नहीं होती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक मराठी फिल्म, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी फिल्म, आज पूरे भारतवर्ष में पहुंच रही है। और सभी को उतना ही गर्व, अभिमान महसूस हो रहा है, जितना एक मराठी होकर मुझे हो रहा है, उतना ही छत्रपति शिवाजी महाराज का गर्व और अभिमान एक पंजाब में बैठे हुए एक भारतीय को भी हो रहा है, गुजरात में बैठे एक भारतीय को भी हो रहा है, बिहार में बैठे एक भारतीय को भी हो रहा है, और तमिलनाडु और केरल में बैठे एक भारतीय को भी हो रहा है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना, जैसे आपने भगवान कृष्ण का रेफरेंस दिया कि वो जाति या फिर जो भाषा है उसके परे है, वैसे ही शिवाजी महाराज जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो भी एक जज्बा है, एक इमोशन है, जो जिससे मुझे लगता है हर भारतीय रिलेट करता है। डेफिनेटली। मैं आपसे सुबोध जी ये पूछना चाहूंगी कि शिवाजी महाराज पे बेस्ड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आया है, एंड जब भी आया है मतलब सबने बहुत ही पूरे आदर और सम्मान के साथ देखा है। ये फिल्म हर हर महादेव उनके कौन से एस्पेक्ट को टच करती है उनके जीवन के? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो 50 साल का आयुष्य था, उम्र थी, तो इस 50 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत सपना देखा कि स्वराज्य बने, हमारे लोगों का खुद का राज्य बने, स्वराज्य बने।
और ये जो बाहर के देश के लोग यहाँ पे आके इस देश में रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको गुलामगिरी में डाल रहे थे, तो महाराज का यही सपना था कि मैं उन सबको खुद के हक का एक घरौंदा दे दूं, उनके स्वता की उनका स्व का एक राज्य दे दूं, जो इसको हम स्वराज्य बोलते हैं। और उनका सपना वही था। उनका सपना ये नहीं था कि चलो मैं राजा बन जाऊं। उनका सपना ये था कि मेरे साथ मेरे लोगों को भी एक चैन की, शांति से सांस लेने की एक भूमि मैं दे दूं, जहां पे रह के वो सुख के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन बिता सके। और उस उनके स्वराज्य में हर किसी की सोच थी, मतलब एक फार्मर की भी सोच थी, जो व्यापार करता है उसके लिए भी जगह थी, जो कोई कला करना चाहता है उसके लिए भी जगह थी। तो उनका जो स्वराज्य था वो सबको साथ लेके खड़ा हुआ स्वराज्य था। उसमें कोई भेदभाव नहीं था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई खोट नहीं थी। और उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया कि भाई मैं मेरा स्वराज्य खड़ा करूंगा तो मैं बस महाराष्ट्र के 3 या 4 स्टेट्स तक ही खड़ा करूंगा, उसके बाहर मुझे जाना नहीं है। अगर वो वैसा विचार करते तो पुणे मुंबई तक ही उनका स्वराज्य रहता, लेकिन वो तो विचार उन्होंने किया नहीं। उन्होंने किया कि तब जब उनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में, तब उनका स्वराज्य फैला हुआ था सौराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक। तो माने भारतवर्ष के वो पहले राजा थे जिन्होंने स्वराज्य के लिए लड़ाई शुरू की और खत्म हुई 1947 में, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र के राजा नहीं थे जी, वो तो सबके थे। सुबोध जी, इतनी बड़ी शख्सियत का कैरेक्टर प्ले करना ऑन स्क्रीन, ये अपने आप में क्या एक सपना था जो साकार हुआ? सपना तो हम स्कूल से उसको जीते आए हैं, क्योंकि स्कूल में भी जब ऑफ पीरियड होता था, तो जो ऑफ पीरियड के लिए हमारे टीचर आते थे स्कूल के हमारे क्लास में, तो बच्चों से कहते थे कि चलो बच्चों, किसको उसको क्या आता है, चलो आके आगे करके दिखाओ, चलो आप आ जाओ, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ लाइनें पेश करो। तो हम तो स्कूल में होते हैं, हमको तो शिवाजी महाराज पता होते हैं, लेकिन उनके ऊपर पढ़ाई नहीं होती, मतलब उनका चरित्र पूरी तरह से मालूम नहीं होता है। हम तो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में होते हैं, फिर भी जब उनकी लाइनें हम बोलते हैं तो अपने आप हम गुरूर से, गर्व से खड़े रहते हैं और उनकी लाइनें बोलते हैं। तो वो जैसे आपने कहा कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी महाराज तो हम सबके डीएनए में है। बिल्कुल। तो उनको जानने के लिए, जैसे हमारे मंदिर में भगवान होते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, तो चाहे हमें उनका चरित्र ना मालूम हो, लेकिन फिर भी उनको नमस्कार करना, उनकी पूजा करना हमारे घर की परंपरा है, जो हमको शायद हमारे दादाजी से मिली है, हमको हमारे पिताजी से मिली है। तो हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, बड़ी शुद्धता और संस्कार के साथ हम उनको नमस्कार करते हैं। तो ये किरदार ऐसा है कि इसको बड़ी शुद्धता के साथ ही पेश करना है। आपके मन में खोट हो तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं लोगों के सामने ला सकते। तो पहले तो आपके मन को शुद्ध करो, उसके बाद ही आदरता पूर्वक उनका स्वीकार करो और उनको लोगों के सामने लेके आओ। बिल्कुल, लेकिन इसके पहले भी आपने 3-4 मर्तबा रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, और जब ऐसे कैरेक्टर्स आप जीते हैं जो थे असल में, जिनका एक रेफरेंस पॉइंट है, वो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग रहता होगा, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एक बात है कि कुछ गलत हम कह ना दें, कुछ गलत हम पेश ना कर दें कि जिससे किसी को कोई ठेस लगे। तो एज एन एक्टर वो पूरी प्रिपरेशन आपके लिए कितनी चैलेंजिंग, या मैं कहूंगी कि कितनी एक एफर्ट वाली होती है? नहीं, डेफिनेटली होता है बिकॉज आपने बहुत सही कहा कि उनको अगर आप पेश कर रहे हो, उनको आप निभा रहे हो, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि भाई आप कुछ भी गलत करोगे ना, तो आपकी वजह से उनका नाम खराब होगा। तो आपको जो भी करना है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। आपको मतलब आपको आपके विचारों को उन पे लादना नहीं है, उनके विचारों को समझ के आपको उनको निभाना है। तो जब भी आप उनके कपड़े पहनते हो, तो आपको तो मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। वो जैसे गाड़ी चलाते वक्त है ना, हम घर में खेलते हैं बच्चे होकर तो वू करके गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब रोड पे मतलब रियल गाड़ी चलाते हैं तो हमको सिग्नल भी
मिलता है, हमको सीट बेल्ट भी पहननी पड़ती है, हमको सामने आते जाते लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो तो सर रियल लाइफ भाई, आपको उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो हम जब भी सेट पे आते थे वो उस कॉस्ट्यूम को पहन के, तो पहला मुझे पांव छू के नमस्कार तो मेरे डायरेक्टर करते थे, प्रोड्यूसर्स करते थे। सेट में खड़ी हुई पूरी की पूरी टीम मेरे पैर छूती थी, और वो नमस्कार किनको, मुझे नहीं था, वो तो था छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो हमने बहुत बहुत आदरता पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत ही निष्ठा और प्रेम के साथ उनको हमने संभाला है पूरे शूटिंग के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एज एन एक्टर बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले किए, बहुत अच्छी सक्सेसफुल आपकी अभी तक की जर्नी रही। लेकिन हर एक्टर के कुछ फिर भी एक बकेट लिस्ट होती है, कुछ ड्रीम रोल्स होते हैं। ऐसा कोई अभी सपना है किसी ड्रीम रोल को लेके जो साकार होना बाकी है? इनसे बड़ा तो कोई ड्रीम रोल है नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार करना, इससे बड़ा तो कुछ ड्रीम हो ही नहीं सकता जी। और वो ड्रीम पूरा हो रहा है, और वो भी दिवाली में हो रहा है। बिल्कुल तो इससे बड़ी बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शूटिंग के वक्त, जैसे क्योंकि ऑब्वियसली इंटेंस शूटिंग हुई है, एक्शन सीन्स भी हैं, पूरा सीक्वेंस है, तो कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है जो हमें शायद फिल्म में देखने के लिए ना मिले, लेकिन कुछ मेमोरेबल है जो आप? नहीं, बहुत सारे, मतलब शूटिंग के दरमियान फाइट सीन करते हुए बहुत सारे जख्म तो हम सबने उठाए। मतलब जिस तलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, उनकी बहुत स्पेशल तलवार थी, उसको भवानी तलवार बोलते थे। आम तलवार जो होती है उससे वो बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। तो और वो रियल बनाई थी मेरे किरदार के लिए। तो उसको हाथ में पकड़ना, और उसको पकड़ने के बाद उससे लड़ना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो मेरा पूरा ये हाथ मेरा फट गया था। उसके बाद जब बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज की पहली मीटिंग थी, तब भी एक छोटा सा वॉर था, तो उसमें मुझे दांड पट्टा पहनना था, तो वो भी उन्होंने सच वाला दांड पट्टा मुझे दे दिया। तो उसको पहनने के बाद भी अगेन मेरा ये पूरा हाथ मेरा पूरा का पूरा फट गया था, जहां जहां से देखो अब खून आ रहा था। लेकिन मुझे लगता है चलो, जिनके कारण आज हम जिंदा है, जिनके कारण हम आज स्वराज्य में रह रहे, उन्होंने तो पूरी अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी हम सबके ऊपर। तो उनके लिए इतना खून बहा, तो शायद हमारे खून से उनकी पूजा भी हो गई, आशीर्वाद भी मिल गया। तो चलो ठीक है। जी जी। और असल में बाजी प्रभु कमांडर थे शिवाजी के, तो उनके बीच में एक आदर सत्कार का तो रिश्ता था ही, कहीं ना कहीं एक दोस्ती और भरोसे का रिश्ता भी था। तो आप और शरद जो दोनों ये कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, आपके बीच की केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत ही कमाल की थी। देखो शरद तो मैं उसका काम देखते आया हूँ, और मैं उसको एक्टर करके बहुत पसंद भी करता हूँ, और कभी कभी सोचता भी था कि शायद हम कभी ना कभी एक साथ काम भी करेंगे, लेकिन ऐसे किरदार में करेंगे ये कभी सोचा नहीं था। तो इसके पहले शरद ने तानाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई थी, और बहुत ही बखूबी निभाई थी। मतलब बहुत कमाल का किरदार उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद शिवाजी महाराज के ही एक कमांडर बाजी प्रभु का किरदार उन्हें मिला, और मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार मिला। तो एक रिलेशन उन दोनों में था। तो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जान देने वाली ये जो सभी उनके सहकारी थे, तो क्या रिलेशन हुआ होगा इन सब के बीच में, कितना भरोसा, कितना विश्वास, कि एक ऐसा स्वराज्य को जिसको किसी ने देखा नहीं है, जो किसी के नजर में नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदमी कह रहा है कि मुझे स्वराज्य बनाना है, और उसके भरोसे ये लोग अपनी जान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर कितना कमाल का होगा, निष्कलंक होगा, कि जिसपे कोई दाग नहीं है, जो एक भरोसे वाला होगा, जो एक विश्वास वाला होगा, जिन्होंने अपने सभी सहकारियों के मन में एक विश्वास पैदा कर लिया कि भाई हम सब अगर इकट्ठा होंगे ना, तो ये कभी ना कभी तो जरूर होगा। तो बहुत प्यार के साथ, और ये सब हम उम्र थे, शायद बाजी प्रभु ही उनसे बड़े थे, कुछ 10-15 साल बड़े थे, लेकिन बाकी के जो उनके मित्र थे वो उनके हम उम्र के थे। तो फिर भी उनमें एक बहुत कमाल की दोस्ती थी। कभी कभी बाजी प्रभु उनका उम्र का फायदा लेके महाराज को कुछ सुना भी रहे थे। तो एक बहुत ही कमाल का रिलेशन था, बहुत ही कमाल का, बहुत प्यारा। सुबोध जी, जनरली मेरे इंटरव्यूज के एंड में मैं जो एक्टर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बताएं कि उनकी फिल्म को ऑडियंस क्यों देखने जाए, बट इस फिल्म के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि
मैं ये सोचूंगी वजह क्या होगी कि कोई नहीं देखने के लिए जाएगा। तो मैं आपसे बस ये कहूंगी कि हमारे माध्यम से जो आपके फैंस हैं, जो आपके काम को पसंद करते आए हैं, सराहते आए हैं दर्शक, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूं कि जिनके कारण हम आज भारत में हर एक त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो दिवाली हो, नवरात्रि हो, गणपति उत्सव हो, तो इन सबको सेलिब्रेट करने का जो कारण है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। अगर उन्होंने स्वराज्य के बारे में सोचा नहीं होता तो शायद हम आज स्वतंत्र नहीं हुए होते, और शायद हम ये सब त्योहार सजाते नहीं होंगे। तो इस दिवाली को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के साथ ये दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो आओ, थिएटर में चलो और हम सबके साथ देखो। हर भाषा में, आपको जो भी भाषा आती है, सभी भाषा में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो इस दिवाली को हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी अपना वक्त देने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।